हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज हम लोग देखेंगे कि सीटेट के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है साइंस के, जो आगे पेपर में अगले एक हफ्ते में आ सकते हैं, वो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जल पर तरंगों की गति क्या होगी यदि जल पर एक लघु तरंग की समय अवधि 0.2 सेकेंड है और उनकी तरंग दैर्ध्य 8 सेंटीमीटर है। तो क्या है इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बराबर यानी कि गति बराबर क्या होगा आप लोग का तरंग दैर्ध्य, यानी कि तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और समय यानी कि टाइम। ठीक है, तो ये जो 8 सेंटीमीटर है इसको सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे मीटर में। तो मीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.08 मीटर। ठीक है, अब हम लोग इसके जगह वैल्यू पुट करेंगे, क्या है तो 0.08 बटे 0.2। ठीक है, और जब इसको हम लोग कट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 0.04 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे हम लोग का ये जो है क्वेश्चन आएगा, और ये वाला फॉर्मूला आप लोग जो है सूत्र है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संकरी पट्टी वाला स्कूल बैग छात्रों के लिए स्कूल बैग ले जाना मुश्किल बना देता है, इसे किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो देखिए क्या होता है, दाब यानी कि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है इनडायरेक्टली क्रम अनुपाती होता है किसके, एरिया के। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा एरिया जो है एरिया बढ़ेगा, एरिया जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा हमारा घटेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा जो है एरिया जो है वो आपका जो है एरिया अगर घटता है तो प्रेशर जो क्या होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी कारण से क्या होता है कि बच्चे जो स्कूल बैग पतला अगर उनका पट्टी होता है तो उन पे ज़्यादा प्रेशर दबाव पड़ता है, इस कारण से उन्हें ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव में पाचन तंत्र प्रक्रिया के संदर्भ में असत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा इजेशन यानी कि बहिसारण, शरीर में पचे हुए भोजन जो है ये चीज़ जो है इस बारे में गलत है पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी द्वारा अनुभव किए जाने वाले तापमान में वृद्धि है। इसका कारण है वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसों जैसे CO2, जलवाष्प, N2O और मीथेन आदि के कारण सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है जो। ठीक है, सही विकल्प चुने। तो क्या होगा कि ये जो ग्रीन हाउस गैस है तो इससे तो हमारा पृथ्वी जो है वो गर्म तो होता है, आप लोग देखते भी हैं। और इसका जो रीजन है वो रीजन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, साथ ही साथ हमारा वाटर वेपर भी है, जल वाष्प जो है वो भी है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है कि ए और आर जो है दोनों सत्य भी हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया HCl प्लस NaOH बराबर NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसमें क्या हो रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बन के क्या बना रहा है, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और प्लस ये वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो होता क्या है कि जब भी कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलता है तो वो क्या होता है, वहाँ उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा ये जो पूरा जो ये आपका जो ये फार्मूला है ये क्या है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इस जगह हो रहा है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बलों पर विचार करें और बताएं गैर संपर्क बल कौन सा है। गैर संपर्क यानी कि जो हमारे बिना संपर्क में आए भी वो बल हम पे लगता हो या किसी भी जो वस्तु है उस पे लगता हो, वो क्या है। तो पहला है चुंबकीय बल, जो कि क्या है बिना संपर्क के है। गुरुत्वाकर्षण भी है, हमारा अर्थ पृथ्वी जो है हमारे पे बल लगाता है। ठीक है, और तीसरा स्थिर वैद्युत बल जो है वो भी ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार 2 मिनट में 360 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो दूरी कितनी है, तो 360 मीटर। समय कितना लिया, तो 2 मिनट। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे पहले मिनट में सेकेंड में, तो 2 गुने 60 तो क्या होगा 120 सेकेंड टोटल पूरी दूरी पूरा समय लगा।
अब क्या है कि चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चाल बराबर होता है डिस्टेंस बराबर दूरी बटा समय। तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी के जगह 360 मीटर डालेंगे, ठीक है, और जो मेरा समय है वो 120 डालेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा आंसर 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रबी मौसम और खरीफ मौसम के बीच एक छोटा मौसम क्या कहलाता है। तो ये जो छोटा मौसम है वो कौन सा मौसम कहलाता है, तो ये जायद कहलाता है। और जायद जो है कब होता है, तो ये समर सीजन के अंदर आता है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरा बात, इसमें कौन कौन से जो है हमारे उगाए जाते हैं जो भी ये है सामान, तो वो कौन कौन से हैं, तो एक है वाटरमेलन, ठीक है, खरबूज तरबूज जो भी होता है, और दूसरा है जो क्यूकम्बर जो होते हैं वो भी जायद के अंदर ही आते हैं, यानी कि जो खीरा होता है वो भी जायद ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। प्राकृतिक गैस कौन सा, तो मीथेन जो है वो प्राकृतिक गैस है, ठीक है। अब मीथेन क्या है, तो मीथेन का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला देख लीजिए, इसका फार्मूला होता है CH4, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्स गैस के नाम से भी ये जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका यूज कहाँ होता है, तो ये जो यूज होता है वो LNG के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के रूप में ये यूज होता है, ठीक है। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र के निर्जीव भाग के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो उसके पर्यावरण को आकार देता है। यानी कि जो निर्जीव भाग है हमारे पारिस्थितिक तंत्र में उसका नाम क्या है, तो ये जो है इसका नाम हम लोग कहते हैं अजैविक कारक यानी कि एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश परिघटना पेरिस्कोप में घटित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इस रिफ्लेक्शन का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में जो है घर पे यूज होता है हमारे कार में यूज होता है, कार का जो मिरर होता है उसमें हमारे यूज होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा बात, इसका एक लॉ होता है, होता क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। तो पराग का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये पराग कोश में होता है यानी कि एंथर्स में होता है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन ग्रहों के बारे में सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, हमारे सौर मंडल में कितने हैं, टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक है। जो प्लूटो है उसको हटा दिया गया है। ग्रहों को पट्टी द्वारा आंतरिक और बाहरी ग्रहों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। जो आंतरिक ग्रह हैं वो 4 हैं और जो बाहरी ग्रह हैं वो भी 4 हैं, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक धातु X को नीले विट्रियल विलयन में रखा जाता है तो यह नीले रंग के विलयन को हरे रंग में बदल देता है और धातु X पर धातु Y का लाल भूरा लेप बन जाता है। धातु X और Y क्या है, तो जो धातु X है वो क्या है, हमारा लोहा है, क्योंकि लोहे को जब हम लोग सॉल्यूशन में रख रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि वो मतलब जो नीले रंग का जो मेरा जो विलियन है वो क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का बन जाता है। और क्या होता है उसके अंदर जो हमारा नीला विट्रियल होता है उसमें जो कॉपर होता है वो क्या हो जाता है, लोहा के ऊपर आके चिपक जाता है, तो ये क्या होता है, दूसरा कॉपर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन है, विद्यालय के पहले 10 वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के एक भाग के रूप में सभी विद्यालयों को विज्ञान और गणित अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, ये किसने बताया था। यानी कि तो ये जो है सुधा कोठारी आयोग जो है उसने ये बताया है कि बच्चे को जो है ये चीज़ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षा को सभी स्तरों पर प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा आधारभूत वैज्ञानिक अवधारणाओं को विकसित करने के लिए।
अगला क्वेश्चन है, भावात्मक डोमेन से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से निम्न में से किसके साथ संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान्यता। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र के ब्लूप्रिंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यों का भारांश, यानी कि जो उद्देश्य हैं वो प्रश्नों पत्र के आकार का भारांश और विषय वस्तु को भारांश। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोप्रेरणा उद्देश्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधारणा से ये संबंधित है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अगला क्वेश्चन है, हेंडरसन ने निम्नलिखित में से किसकी पहचान किसी भी नियम को सिखाने के लिए विज्ञान शिक्षक द्वारा सामान्य शिक्षण चाल के रूप में की है? तो इसका राइट आंसर होगा पहला नियम का विवरण, दूसरा नियम का स्पष्टीकरण, ठीक है, और तीसरा नियम का औचित्य और चौथा नियम का प्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज ने स्कूली शिक्षा में परीक्षा प्रणाली को लचीला और मैत्रीपूर्ण बताया है। ये किस में बताया गया है? तो ये NCF 2005 में बताया गया है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विज्ञान का क्षेत्र है? तो पहला जो है विज्ञान ज्ञान के एक निकाय के रूप में है, बहुत इंपॉर्टेंट। विज्ञान चिंतन की एक विधि के रूप में है, और तीसरा विज्ञान जांच की प्रक्रिया के रूप में है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड थे, जो कि आपके परीक्षा में आगे पूछे जा सकते हैं अगले एक हफ्ते में। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही हमेशा सीटेट एनालिसिस का पेपर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।